जीरो से हीरो कैसे बनते हैं 90 डेज के अंदर ये बता दो। इन 90 दिनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू आवर फुलेस्ट कैपेसिटी। आप जो हार्डवर्क करते हो ना, उससे आपके जो सपने हैं वो प्लान्स में कन्वर्ट होते हैं। अगर जुलाई में आपका बैकलॉग है तो बेटा हालत खराब हो जाएगी, खस्ता बच्चा बन जाओगे। और ऐसे 3 खूबसूरत चैप्टर है जो आपका पेपर बनाते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इतने नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम आपको हर चैप्टर को देना है। हर वीक की प्लानिंग कर सकते हो। अगर मंथ ज्यादा लग रहा है, एक वीक की प्लानिंग करो। जो काम आप लगातार करते हो ना, उससे सक्सेस मिलती है। हाँ जी गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन। कमान कमान कमान। एक शानदार छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। 2-5 मिनट मुझे आप लोगों से कुछ वार्तालाप करना है। देखो क्या है ना, इतने सारे मैसेजेस, मतलब 3 मंथ स्ट्रैटेजी दे दो, 90 डेज की प्लानिंग दे दो, सर पढ़ना कैसे ये बता दो, सर मतलब सर लॉ में जीरो से हीरो कैसे बनते हैं 90 डेज के अंदर ये बता दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने दे रखे हैं। बट अगेन क्या होता है ना, हर अटेम्प्ट में बच्चा सोचता है कि सर आपके पर्सपेक्टिव से एक सही तरीका क्या है आने वाले 90 दिनों को व्यतीत करने का, यानी कि हम इन 90 दिनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं टू आवर फुलेस्ट कैपेसिटी। तो वो मैं यहां पर लेके आ गया हूं। 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए। सितंबर 2025 का जो सीए फाउंडेशन का बच्चा है, मैं आप लोगों से बात करूंगा बेटा बिजनेस लॉज सब्जेक्ट के लिए, और मेरा नाम है सीए चैतन्य जैन। मेरी बात सुनना, देखो आज ये शायद वीडियो आपको मिलेगा आने वाले 1 आध दिन के अंदर। तो मैं ये स्ट्रेटेजी समझता हूं आपके लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए 1 जून से, यानी कि 1 जून से आपके लिए स्ट्रेटेजी तैयार होनी चाहिए। और 1 जून से लेकर पूरा जून, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त आप लोगों के पास में है। 15 सितंबर के आसपास आप लोगों की एग्जाम्स होनी चाहिए। सितंबर के 15 दिन मैंने काउंट नहीं करे हैं, जो 10 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन है, कुछ भी हो सकते हैं, वो मैंने काउंट नहीं करे हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक ही टाइमलाइन पे यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, वो टाइमलाइन ये वाली है। ठीक है, जो टाइमलाइन आप लोगों को फॉलो करना है, पूरा जून का मंथ, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, यानी कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक की मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। बेटा वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, पर हो सकता है कि 10 मिनट तक मैं आप लोगों से बात करूं। तो प्लीज बेटा 2x पे करके जल्दी मत करना देखने की, पूरा वीडियो तसल्ली से देखना। शुरुआत में मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि आपका जो भी हार्डवर्क है, ठीक है, योर हार्डवर्क टर्न्स योर ड्रीम्स इनटू प्लान्स। आप जो हार्डवर्क करते हो ना, उससे आपके जो सपने हैं वो प्लान्स में कन्वर्ट होते हैं। और ये हमारा प्लानिंग फेज है बेटा। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम हमारी मेहनत किस डायरेक्शन में सही तरीके से कर सकते हैं। और उस हार्डवर्क के साथ में जब हम कंसिस्टेंसी का तड़का लगाते हैं ना, तो कंसिस्टेंसी टर्न्स दैट दोज प्लान्स इनटू रियलिटी। वो कंसिस्टेंसी जो आप इस टाइम टेबल को बनाओगे, उस टाइम टेबल को कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करोगे, वो ये मेक श्योर करेगी कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो। इसलिए ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। यही हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है, अब 4 मंत्रा है जो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। पहला, हमको 100% कवरेज करके जाना है। बिजनेस लॉस का पेपर है, हमेशा बोलता हूं, बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। 60-70% पढ़ लेंगे, क्यों पढ़ लेंगे जब टाइम हमारे पास में नहीं। दूसरा, चैप्टर वाइज हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर चैप्टर को कितने दिन में हमको डन करना है, और फिर उसको डेज में भी हमको प्लान करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी के साथ में हम लोगों को यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये 4 बेसिक मंत्रा है जो आपको ध्यान रखना है। अब मेरे पास में 2 तरीके के बच्चे आते हैं। एक है अपना अच्छा बच्चा, शायद ब्राइटनेस ज्यादा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अपना अच्छा बच्चा है। लिख दूं क्या तुम लोगों के लिए? है अच्छे बच्चे हैं, ये देखो, ये है अपना अच्छा बच्चा। ठीक है, आइला हिंदी में लिखने में हालत खराब नहीं, हाँ हो गया। ये अच्छा बच्चा है, और ये अपना खस्ता बच्चा है बेटा। खस्ता, खस्ता बच्चा मतलब जिसकी हालत खराब हो चुकी बेटा। अब देखो ना यार, मेरे तो सारे बच्चे आई होप और मुझे पता भी है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छा बच्चा होगा, जिसका 100% सिलेबस
करने का इंटेंट है, यानी कि इच्छा भी है, और वो करेगा भी कंसिस्टेंसी के साथ में। वो क्लासेस के अंदर ऑलरेडी आ रहा है, कोई भी क्लास मिस नहीं कर रहा है, उसका कोई भी बैकलॉग नहीं है बेटा। और इतना ही नहीं, उसने अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो चैप्टर्स क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं उनको उसने रिवाइज करना भी स्टार्ट कर दिया है। पर ये नालायक बच्चा है, ये एक तो सोच के जाता है कि पूरा सिलेबस पढ़ना क्यों है, छोड़ना यार, पार्शियल सिलेबस ही करेंगे। क्लासेस में जब नींद खुल गई तो सुबह 8:30 बजे आ गए, वरना नहीं आ रहे हैं अपन, है ना। और भाई साहब का बैकलॉग बहुत इकट्ठा हो गया है, इसीलिए भाई साहब पूछते जाते हैं खस्ता बच्चा, हाँ, कि सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग बताना तुम लोग कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो मैं रिप्लाई करूंगा, देखूंगा तुम लोगों को, नालायक को, कि तुम अच्छे बच्चे की कैटेगरी में हो कि खस्ते बच्चे की कैटेगरी में हो। पर कुछ चीजें जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो बेटा। पॉइंट नंबर 1, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हम लोगों के लिए भगवान है, और ये मॉड्यूल को मैंने सिंप्लीफाई करके मेरी बुक के अंदर डाल रखा है, सीजे स्टाइल बुक के अंदर। वो ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल जैसी है, आपको मेरी सीजे स्टाइल बुक को रिफर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिलता है क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर बेटा सारे बहुत बहुत सारे अटेम्प्ट्स के एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको यहां पर ऑलरेडी हर चैप्टर के बाद में डले हुए हैं। आपको बहुत सारे निमोनिक्स मिलते हैं, स्टोरीज मिलती है, वगैरह वगैरह। मैं उसके बारे में बात करने यहां पर नहीं आया। आपको सीजे स्टाइल बुक को बेस बनाना चाहिए, अगर नहीं बनाना है तो आप मॉड्यूल से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मिनिमम 4 अटेम्प्ट के एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करके जाना पड़ेगा, मिनिमम 4 अटेम्प्ट। आपको राइटिंग प्रैक्टिस रोजाना करनी पड़ेगी। अगर राइटिंग प्रैक्टिस का आइडिया नहीं है तो अभी मेरी लेटेस्ट सीरीज जो थी लॉ 211, जिसमें रोजाना 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, आप उसको देखना, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सारे रिवीजन और पढ़ाई करते करते आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आखिरी के 1.5 दिन के अंदर मैं पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करूंगा, आपका यह टारगेट होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मार्किंग। मार्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी पहला रिवीजन जब करोगे, पहले रिवीजन से आप मार्किंग्स करना स्टार्ट कर दोगे। मार्किंग्स होगी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो मैं क्लासेस में बोलता हूं, जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, जो क्वेश्चंस आपको टफ लगते हैं, जो आपको लग रहा है कि आखिरी के 1.5 दिन में मुझे पढ़ के जाना है, वो आपको यहां पर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई बोलने की बात नहीं है। डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट, मास्टर टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट करना है। आईसीआई लास्ट में जो मॉक टेस्ट पेपर निकालता है वो भी आपको लगाकर जाना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट और कोई भी यहां पर लापरवाही नहीं चलेगी। ये कुछ बेसिक्स है। अब पढ़ने के बेसिक्स क्या है मैं आपको बता देता हूं। ऑन गोइंग क्लासेस, यानी कि अभी आपकी क्लासेस चल रही है, क्लासेस चलते चलते आपको बेटा 2 से 3 घंटे मैंने थोड़े से ज्यादा लिखे हैं, ज्यादा लिखे, इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो भी मिनिमम बेटा 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स आपको बिजनेस लॉस के लिए देने पड़ेंगे। रोजाना क्लासेस के अलावा आपको मिनिमम 1.5 से 2 घंटा बिजनेस लॉ के लिए देना पड़ेगा। आप कैसे दोगे बेटा, आपको स्लॉट सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है? स्लॉट। स्लॉट सिस्टम यह होता है कि आप पहले बैठे 45 मिनट्स के लिए, वापिस से आप बैठे 45 मिनट्स के लिए। ठीक है, ऐसे आपने 2 स्लॉट के अंदर बिजनेस लॉस की पढ़ाई करी। अब ऑल्टरनेटिवली आपको क्या करना है, पहले स्लॉट के अंदर आपको पढ़ना है और दूसरे स्लॉट में आपको लिखना है। तो क्या होगा, रोजाना आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होने लग जाएगी और रोजाना आपका रिवीजन भी होने लग जाएगा बेटा। इसका कोई तोड़ नहीं है बेटा, इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी है, हर बच्चे ने ट्राई करी है और 350 प्लस मार्क्स आए बेटा। ठीक है, संडेज को बिल्कुल भी आप इजी मत लेना। संडेज आपके पूरे दिन भर होने चाहिए फॉर सॉल्विंग पेपर्स। जितना सिलेबस हुआ है, हर क्वेश्चन के एंड में आपके पास में नाम लिखा रहता है चैप्टर का, पीडीएफ में सर्च करो, वो चैप्टर के 4 क्वेश्चन निकालो और उस पेपर से लिख लो। संडेज आर योर हार्ड कोर राइटिंग प्रैक्टिस, कॉम्प्रहेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस डेज। इनको आप मिस मत करना। आप मॉर्निंग में सुबह सुबह आप टफ टॉपिक्स पढ़ो लॉ के,
आप सुबह 30 मिनट उठकर सुबह लॉ के टफ टॉपिक्स पढ़ो और नाइट के शेड्यूल में आप इजी टॉपिक्स रखो रात को सोने से पहले। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्लास के 45 मिनट पहले मॉर्निंग में लॉ पढ़ो और दिन के एंड में 45 मिनट आप लॉ पढ़ो। तो शुरुआत और एंड आपकी लॉ के साथ में होगी। हार्ड टॉपिक सुबह पढ़ लेना और टफ टॉपिक्स आप रात को पढ़ लेना। पर ध्यान रखो स्लॉट सिस्टम करना, स्लॉट सिस्टम, एक स्लॉट में लर्निंग और एक स्लॉट में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। यही बातें मैंने आप लोगों को अभी के अभी बताई है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। देखो यार, ये प्योरली आपका जजमेंट है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। आपको 3 लगता है तो 3, आपको 2 लगता है तो 2। मैं रिकमेंड करता हूं कि 2 आप ऑल्टरनेट डेज लो। जैसे आज आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ो, और कल आप लॉ और आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। ऐसे आप एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाकर 2 सब्जेक्ट्स अ डे आपको पढ़ना चाहिए और संडेज को टू द फुलेस्ट आपको पढ़ना चाहिए। जहां तक आपकी सिलेबस की बात है बेटा, आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड किया मैंने 3 क्लब्स के अंदर। सबसे पहला है बेटा आपका सोलो क्लब। ये जो सोलो क्लब है ना, ये 30% क्लब, यानी कि 30% का कवरेज जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में आता है। इंडिविजुअली 20% क्लब है बेटा, इंडिविजुअली 20% क्लब, यानी कि आपका कंपनीज एक्ट, आपका पार्टनरशिप एक्ट, आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहीं ना कहीं 20% के कवरेज के साथ में खड़े रहते हैं, 20-20 मार्क्स के साथ में, बराबर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स का ऑन एन एवरेज उसका कवरेज है, इन तीनों का 20 मार्क्स के आसपास का कवरेज है। और ऐसे 3 खूबसूरत चैप्टर है जो आपका पेपर बनाते हैं और बिगाड़ सकते हैं। वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एलएलपी और आईआरएफ। बच्चे ये छोड़कर जाते हैं बेटा, ये तीनों मिलाकर कहीं ना कहीं 30% का एग्रीगेट कवरेज यहां पर बनाते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनना, आप कुछ अच्छे से बात सुनना। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से यह बात करना चाहता हूं कि आप टारगेट करो 1 जून से। पहला मंथ है जून का पूरा, दूसरा मंथ है जुलाई का और तीसरा मंथ है अगस्त का, बराबर है। मैं सितंबर की बात नहीं कर रहा हूं, सितंबर के दिन आपके चले जाएंगे अकाउंट्स के पेपर की तैयारी में, और शुरुआत के कुछ दिन तो आपके यहां पर जो आपका बैकलॉग रहेगा उसको कवर करने में चले जाएंगे। देखो, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ को फोकस करूं, हम 3 रिविजन्स टोटल कर सकते हैं बेटा आपके पूरे लॉ के सिलेबस के। मैं इस रिवीजन की स्ट्रेटेजी को बोलता हूं बेटा पैरेलल रिवीजन। क्या बोलता हूं? पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है जो साथ साथ में चलता है। ये दोनों रिवीजन बेटा पैरेलल चलेंगे, किसके साथ में? क्योंकि आपकी क्लासेस चलती रहेगी। जब आपकी क्लासेस चलेगी उसके साथ में आपको रिवीजन करना है। अब अगर आपके क्लास के अंदर चल रहा है कंपनीज एक्ट, तो आपको कंपनीज एक्ट रिवाइज नहीं करना है। आपके जो चैप्टर हो चुके हैं, जैसा आपका नेगोशिएबल हो चुका है तो आप नेगोशिएबल को रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपकी क्लास में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है तो कंपनीज एक्ट को रिवाइज करो जो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी बात यह है, कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने के बाद में 10 दिन से ज्यादा छोड़ना मत। 10 दिन से ज्यादा होता ना बेटा, तो वो फिर बेटा आपकी डोरमेंट मेमोरी में चले जाता है, यानी कि वो पड़ा रहता है। आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, यानी कि उसको बार बार पढ़ना है। हर 10 दिन में आपका एक चैप्टर आपको टच करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले मंथ में आपका क्या फोकस रहेगा मैं आपको यह बताने वाला हूं। दूसरे मंथ में आपका क्या फोकस रहेगा मैं आपको यह बताने वाला हूं। और फिर तीसरे मंथ में हमको क्या करना है, हम ऐसे देखते हैं एक एक करके। देखो, टेंटेटिव तरीके से अगर हम समझे तो आपका जून का मंथ जो है ना बेटा, उसमें आपका एक सिंगल धर्म है कि आपको रेगुलरली क्लासेस के अंदर आना है और आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है और आपको बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप बैकलॉग क्लियर करते 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 आपका जून का मंथ पूरा निकल जाना चाहिए और किसी भी हालत में जुलाई में आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर जुलाई में आपका बैकलॉग है तो बेटा हालत खराब हो जाएगी, खस्ता बच्चा बन जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जून में आपका धर्म 2 ही चीजें हैं, एक तो क्लास में आना है, बैकलॉग पुराना कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप लाइव क्लासेस में मेरे साथ में आ जाओ बेटा, या रिकॉर्डेड क्लासेस में आप सेम डे देखने लग जाओ, आपको उस दिन से रिवीजन स्टार्ट कर देना है। वो चैप्टर का रिवीजन आपको करना है जो ऑलरेडी मैं क्लास में कंप्लीट करवा चुका हूं। जून में आपको इतना ही करना है। जुलाई के अंदर आपको क्या करना है, जुलाई के अंदर बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लाइव क्लासेस आपकी चलती रहना चाहिए। आप मेरे साथ में एट पार रहोगे, पर आपका पहला रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए।
अब वो पहला रिवीजन कैसे होगा, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगस्त मंथ के अंदर, सितंबर तो है नहीं हमारे पास में, अगस्त मंथ के अंदर आपके 2 रिवीजन होंगे बेटा। कितने रिवीजन होंगे? अगस्त मंथ के अंदर आपके 2 रिवीजन हो सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड रिवीजन आपका यहां पर आना चाहिए और आपको अगस्त मंथ में पूरा फोकस रखना है राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। राइटिंग प्रैक्टिस सेकेंड रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को यहां पर कवर करना पड़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। आखिरकार जब हम लोग YouTube रिवीजन करवाएंगे बेटा, YouTube रिवीजन के लिए जब मैं आऊंगा आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, उसमें तो आप टेंशन मत लो, मेरे वन शॉट्स में आप लोगों को दूंगा फ्रेश, मेरे राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस होंगे। ऑलरेडी बेटा बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं रिसोर्सेज भी आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको यहां पर पैरेलल रिवीजन करना है। पहला रिवीजन आपका यहां पर हो जाना चाहिए, दूसरा रिवीजन आपका यहां पर हो जाना चाहिए और तीसरा रिवीजन आपका यहां पर हो जाना चाहिए, ताकि आपके ऊपर अगस्त में एकदम बहुत सारा बर्डन नहीं आए। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। अब मेरी बात सुनना, हम कैसे, कितना दिन हमको मैक्सिमम एक चैप्टर को देना है, यह भी मैं आपके लिए बना के आया हूं। एक बात का ध्यान रखना, ये पैरेलल रिवीजन में क्या होता है, आपकी क्लासेस भी चल रही है बेटा, क्लासेस भी चल रही है। आप जैसे जैसे अगला रिवीजन करते जाओगे, आप एक एक चैप्टर को पकड़ना। एक चैप्टर जैसे आपका नेगोशिएबल ऑलरेडी हो चुका है, तो नेगोशिएबल को पहली बार रिवाइज करने बैठोगे तो 3 दिन लगना चाहिए। आगे बढ़ोगे तो वापस 3 दिन ले सकते हो और फिर 1 दिन के अंदर आपको रिवीजन करना है। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो, मैंने 9 डेज का आपको टाइम दिया है, दूसरी बार के रिवीजन में 5 डेज का टाइम दिया है, तीसरी बार के रिवीजन में 3 डेज का मैंने आपको टाइम दिया है। तो मैंने क्या करा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज डाल दिए हैं जो आपको पहले, सेकंड और थर्ड रिवीजन में लगना चाहिए। और अगर आप टोटल देखोगे तो पहले रिवीजन में आपको 45 डेज लग रहे हैं, दूसरे रिवीजन में आपको लग रहे हैं 30 डेज और तीसरे रिवीजन में आपको लग रहे हैं 15 डेज। ठीक है, टोटल होता है बेटा 90 डेज। यानी कि 90 डेज को आप अपने हिसाब से स्कैटर कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है क्लासेस को देखने की, सिलेबस को कंप्लीट करने की। मेरी बात सुनो, ये स्टैंडर्ड होता है बेटा, आपको अपने स्टाइल से इसको ऑल्टर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे IRF एक एक दिन के अंदर आप कर सकते हो, LLP पहले 2 में करना, फिर 2 में करना, फिर 1 दिन के अंदर इन दोनों को निपटा देना। नेगोशिएबल को 3 दिन, 3 दिन, 1 दिन, इसमें गैप है बेटा, ये कम हो सकता है। सोगा और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को पहले 9 दिन में करना, फिर 5 दिन में करना, फिर 3 दिन में करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरुआत में 15 दिन लगेंगे, फिर 9 दिन लगेंगे और फिर 5 दिन लगेंगे। आपको और कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इसी वीडियो से आपका काम हो जाएगा, सारी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। इस तरीके से अगर तुम रिवीजन करोगे तो 3 महीने के अंदर तुम्हारी क्लासेस भी कंप्लीट होगी, तुम्हारे रिवीजन्स भी होंगे, वो भी 3 रिवीजन्स होंगे। अब ये बात बोलने की बात नहीं है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस साथ में करनी है, ऑल्टरनेट स्लॉट के साथ में। आज जो टॉपिक पढ़ा है उसको 1 घंटे टॉपिक को पढ़ो और 1 घंटे उसके 2-3 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपको मेरी बुक के अंदर क्वेश्चन बैंक से मिल सकते हैं। जो लोग क्लासेस में आके पढ़ रहे हैं उनको तो सारे क्वेश्चंस मिले हुए हैं ऑलरेडी। और भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए बेटा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। रिवीजन के लिए रिसोर्सेज ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल है, वन शॉट्स अवेलेबल है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैप्सूल अवेलेबल है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए RRR सीरीज अवेलेबल है, RRR 2.0 अवेलेबल है जिसमें मैंने केस स्टडी क्वेश्चंस कवर करवाए थे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोगा और कंपनीज एक्ट का। ठीक है, और लेटेस्ट सीरीज मेरी लॉ 211 अवेलेबल है। ये तीनों सीरीज राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, ये आज रिलेवेंट है, आपके अटेम्प्ट के लिए भी रिलेवेंट है, इसको भरपूर तरीके से देखो। जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ में बैठकर यूट्यूब के साथ में आप देख सकते हो। रिवीजन के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई आपकी मोटी मोटी स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। इस टाइमलाइन को आपको फॉलो करना है बेटा, इस टाइमलाइन को, इतने नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम आपको हर चैप्टर को देना है 2-3 रिवीजन के लिए। ठीक है, और इस तरीके से आपको अपने मंथ्स को डिवाइड करना है, अपना टारगेट अपने सामने रखो। ठीक है, अब आप कुछ चीजें बना सकते हो, अपने दीवार पे चार्ट्स चिपका सकते हो, जैसे मैं बच्चों को हर बार बोलता हूं, बच्चे करते भी है। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, राइटिंग प्रैक्टिस, MTP RTP, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपने हर टॉपिक के लिए किया है कि नहीं किया है,
चार्ट को सामने लगाओ, टारगेट मिलता है बेटा, टिक करते जाओ, जो जो चैप्टर का सब कुछ हो चुका है उसको टिक करते जाओ, एकदम कंट्रोल शीट बोलता हूं बेटा, कॉन्फिडेंस आता है इसके साथ में। आप अपने वीकली चार्ट बना सकते हो, हर वीक की प्लानिंग कर सकते हो। अगर मंथ ज्यादा लग रहा है, एक वीक की प्लानिंग करो, है ना। फर्स्ट वीक में क्या करोगे, सेकंड वीक में क्या करोगे, थर्ड वीक में क्या करोगे, फोर्थ वीक में क्या करोगे, है ना। किस स्लॉट में क्या पढ़ाई करने वाले हो वो भी आप डाल सकते हो। आप कौन से स्लॉट में पढ़ाई करने वाले हो बेटा, एक बार बैठना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को इसके ऊपर, ठीक है। एक बार सॉलिड प्लानिंग करो। बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा बेटा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। जो काम हम कभी कभी करते हैं ना, उससे सक्सेस नहीं मिलती है बेटा। इट कम्स फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। जो काम आप लगातार करते हो ना, उससे सक्सेस मिलती है। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत हेल्प करेगा। इसको 3 मंथ स्ट्रेटेजी, 90 डेज, जो बोलना है बोलो बेटा। मेरी टाइमलाइन को फॉलो करना, रिवीजन कितने चैप्टर को कितना टाइम देना है वो करना, राइटिंग प्रैक्टिस साथ में रोजाना करते जाना, और क्लासेस प्लीज देखना स्टार्ट कर दो। बैकलॉग है आपके पास में, आने वाले 15-20 दिन है, बैकलॉग को क्लियर कर लो। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। अगर आपने ये फॉलो कर लिया बेटा, अगर आप जीरो पे भी खड़े हो, आप लॉ के अंदर हीरो बन सकते हो बेटा, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, स्ट्रेटेजी फॉलो करो। सी यू, बाय बाय गाइस।